दोस्तों नमस्कार भाई। बकरियों में बहुत बड़ी समस्या हो रही है अडर अडीमा की। जी हाँ, बकरियों के थन में देखो इस प्रकार की सूजन, भयंकर सूजन आ जाती है। और जब इस सूजन को देखा जाता है ना, तो इस सूजन पर जो ही अंगूठा लगाया जाता है गड्ढा बनेगा। इसका मतलब ये अडोमेटस स्वेलिंग है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। जी हाँ, अगर निडल से निकल आ जाए इस प्रकार से 18 नंबर की या 16 नंबर की निडल लेकर के और इसका टिप 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 लगा करके और निकाला जाए तो कंप्लीटली ऐसे मामले को ठीक किया जा सकता है। और साथ में एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्षेत्र पूरा का पूरा पशु चिकित्सकों का है। आप खुद प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी अडर अडीमा हो जाए और इतना विकराल हो जाए, तब आपको हमेशा ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही आपको इलाज करना है, उन्हीं से इलाज करवाना है। छोटी सी गलती अडर को खराब कर सकती है, थन को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। ये विशेष ध्यान रखिए। और ये जो पानी निकल रहा है ना, ये पानी जब तक बाहर से निकल रहा है स्किन से तब तक तो अच्छा है, लेकिन अगर ये दूध में मिल गया, दूध के साथ आने लग गया, उसको हम फंगल इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा का रूप भी बोल देते हैं। उसके बाद इसका ठीक होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने, कईयों ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये अडर अडीमा जो होता है वो क्यों होता है, आखिर इसका इलाज क्या है या इसका प्रिकॉशन क्या है, हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि जिस बकरी को हो रहा है ना, तो ये जेनेटिक भी होते हैं, यानी ये जीन्स होते हैं, कुछ जिनसे प्रभावित होता है। तो ये अपनी संतान में भी जा सकती है, यानी जिस बकरी को अडर अडीमा हो रहा है उसकी बच्ची को भी अडर अडीमा हो सकता है। इसलिए क्या करें, उसकी बच्ची या खुद जब भी बच्चा देने वाली होती है उस समय डिवॉर्मिंग तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन लीवर टॉनिक तो हर महीने देना है। डिवॉर्मिंग तो आप तीसरे चौथे महीने में करवाएंगे तीसरे महीने में, लेकिन लीवर टॉनिक हर महीने में 10 दिन तक आप लीवर टॉनिक दीजिए। इसके अलावा आप सभी को पता है कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ऐसा मिनरल मिक्सचर आप चूज कीजिए जिसमें कि जितने भी बकरी की बॉडी को विटामिन और मिनरल चाहिए ना, वो सारे के सारे मिल जाएं। क्योंकि हम किसी भी विटामिन मिनरल्स को ये पता नहीं कर पाते हैं कि किसकी कमी है, किसकी कमी नहीं है। तो ऐसा मिनरल मिक्सचर जो कि बैलेंस्ड रूप में बनाया गया है, जैसे मिल्कोफिड प्लेटिनम हो गया या और भी किसी कंपनी का आपको मिल जाए, तो वो आप यूज कीजिए। मात्र 10 ग्राम रोज उस गाभिन बकरी को देते रहिए जिसको कि अडर अडीमा की शिकायत पिछली बार बहुत ही ज़्यादा हुई थी। तो ये बहुत ही गजब का तरीका है, आप इस तरीके से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन डाइट, जी हाँ, प्रोटीन की कमी की वजह से भी ये होता है। तो आप प्रयास कीजिए बकरी को प्रोटीन डाइट देने की। प्रोटीन डाइट दालों से मिलेगी, चूरी से मिलेगी, प्रोटीन डाइट खली से मिलेगी। तो आप खली, चूरी, दालें, ऐसे आप संतुलित आहार जो बनाते हैं उसमें ज़रूर ऐड कीजिए और थोड़ी सी मात्रा अच्छी ऐड कीजिए। यानी कि प्रोटीन डाइट जो होती है, प्रोटीन के जो सोर्स होते हैं उनको आप 50% तक ले जाएं, 50% तक उन्हें दें। तो उसके बाद देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये बचाव का तरीका हो गया। इलाज मैंने आपको बता ही दिया था कि वो निकाल करके और फिर करना पड़ता है, वो आप अपने पशु चिकित्सक से करवाइए। तो अगर ऐसी शिकायत कभी भी होती है तो पहली बात तो आप 1 दिन तक वेट कर सकते हैं। एक्चुअली जब भी बकरी बच्चा देती है ना, उस बच्चा देने के 1 या 2 दिन पहले ये होती है, और जिसको नॉर्मल अडोमेटस स्वेलिंग या बादी जिसे बोल देते हैं, और 1-2 दिन बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो अगर दूसरे दिन अपने आप कम हो गई, ठीक हो गई, तब तो बेस्ट है। नहीं हुई तो फिर तुरंत इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन तक रही ना तो फिर परेशानी कर सकती है। या मोहन भाई, मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने सारी चीज़ें ये प्रैक्टिकली दिखाई थी और साथ में कुछ देसी लैब भी बताया था। तो वो वीडियो भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि हमारे भाई लोग देसी दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकें और अडर अडीमा को बिल्कुल ठीक कर सकें।